ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म के महावीर भगवान के प्रातः स्मरणीय परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। ध्यान का प्रसंग आगम ग्रंथों में मिलता है और ध्यान के फल की भी चर्चा की है। ध्यान का क्या स्वरूप है, ध्यान का कौन स्वामी होता है, ध्यान के क्या साधन हैं, इस सब के विषय में बड़ी सूक्ष्मता के साथ वर्णन किया है। और बात यह है कि ध्यान प्रशस्त ध्यान भी होता है और अप्रशस्त ध्यान भी होता है। अप्रशस्त ध्यान का अर्थ है जो आर्ध्यान रौद्र ध्यान है, ये संसार के लिए कारण है और परे मोक्ष हेतु धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ये मुक्ति के लिए कारण है। सभी संसारी प्राणी ध्यानस्थ है, लेकिन कौन सा ध्यान? अभी तक आर ध्यान और रौद्र ध्यान छूट नहीं पा रहा है। ध्यान सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं, बल्कि ध्यान को डाइवर्शन देने की आवश्यकता है। सब ध्यानस्थ है, अपने अपने इच्छित वस्तु को प्राप्त करने के लिए तत्पर रहता है, किंतु धर्म ध्यान बहुत दुर्लभ वस्तु है। और शुक्ल ध्यान तो ओम शांति, अर्थात आज तो बहुत कठिन काम है। धर्म ध्यान का अर्थ क्या? धर्म में ध्यान रखना, यह धर्म ध्यान है। किंतु संसारी प्राणी आर ध्यान और रौद्र ध्यान से हमेशा आकुलित रहता है। आचार्यों का ये कहना है कि एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम अंतर्मुहूर्तात्। अंतर मुहूर्त के लिए वह ज्ञान स्थिर हो जाए, उसका नाम ध्यान है, जो कि वह शुक्ल ध्यान के रूप में है। तो अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान को प्रकट करने की क्षमता उस शुक्ल ध्यान में हुआ करती है, जिसको आध्यात्मिक दृष्टि से शुद्धोपयोग का रूप दिया है। और धर्म ध्यान करने के लिए जो सामग्री बताई है वो अलग है। और इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा, चिंतन, निदान, ये सारे आर ध्यान की फैकल्टी है। और रौद्र ध्यान तो इससे बड़ा और बड़ा रूप है। आर ध्यान की सीमा कहाँ तक है आप ध्यान से सुनेंगे। आर ध्यान की सीमा प्रथम गुणस्थान से लेकर के छठे गुणस्थान तक कहा है। मतलब आर ध्यान की चपेट में श्रवण भी आता है, ये ध्यान रखो। श्रावक की तो बात दूर की बात है, श्रवण भी कुछ ऐसे प्रसंग आते हैं जिनमें
आहार ध्यान का अनुभव उन्हें भी होता है। महाराज कैसा होता है इसका स्पष्टीकरण तो देव। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने प्रसंग रखा था गुरुदेव के सामने कि सामान्य जो श्रमण होते हैं उनका आहार ध्यान तो पकड़ में आता है, किंतु तीर्थंकर दीक्षित होने के उपरांत केवल ज्ञान होने के पूर्व उनका प्रमाद पकड़ में आता है क्या नहीं, यदि आता है तो किस प्रसंग में आता है। तो गुरुदेव ने उत्तर दिया था कि आहार के लिए जब निकलते हैं तो वहां पर प्रमाद प्रकट हो जाता है। कई लोगों की ये धारणा हो सकती है, विचार हो सकते हैं कि तीर्थ चलाने की अपेक्षा से आहार की क्या विधि होती है, इस अपेक्षा से वो उठते हैं, ऐसे कुछ विकल्प मन में आ सकता है, किंतु ये हेतु नहीं है। वस्तुतः आहार संज्ञा है। कल परसों भी हमने बात करी थी कि कहाँ तो 6 महीने तक लगातार उन्होंने अनशन तप किया, उसके बाद वो उठ क्यों रहे हैं। 6 महीने तक जब उपवास करने की क्षमता सामर्थ्य उनके अंदर है और अकाल मरण होना है नहीं, फिर वो उठ क्यों रहे आहार के लिए। क्षुधा के शमन करने के लिए आहार लिया जाता है। इससे स्पष्ट है क्षुधा इष्ट है क्या निष्ठ। क्षुधा रोग निवारणाय नैवेद्यम है ना। हाँ, आप पढ़ते, हम बहुत गौर से सुनते रहते हैं। क्षुधा रोग के निवारण के लिए नैवेद्य चढ़ाया जा रहा है। तो उसी प्रकार क्षुधा जब लगी है तो उसके शमन के लिए ही तीर्थंकर भी छद्मस्त अवस्था में आहार की चर्या संपन्न करने के लिए विधिवत उठते हैं। बिना इच्छा के संभव नहीं, क्योंकि छठोति परम सन्ना, छठे गुणस्थान तक प्रथम संज्ञा अर्थात आहार संज्ञा होती, ये बिना इच्छा के संभव नहीं है। 6 महीने तक जब तप किया है तो आगे भी तप कर लिया जाए, इच्छा का निरोध कर लो, संभव नहीं। उस क्षुधा की जो वेदना है उसको शमन करने के लिए वो उठ रहे हैं। इससे स्पष्ट है आहार इष्ट है। और आहार लेते समय जब इच्छा होती है तो उस समय धर्म ध्यान संभव नहीं। क्या सुन रहे हैं आप? गौर से सुनो। आहार की क्रिया और आहार की इच्छा, इन दोनों में बड़ा अंतर है, उसका भी स्पष्टीकरण हम देना चाहते हैं। आहार की क्रिया का, बैठिए आप शांति से, नहीं तो व्यवधान उपस्थित होता है। अब जल्दी से बैठिए, बाद में आते हैं तो लास्ट में ही बैठा करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि माइक तो रखा ही है। हाँ, कोई बात नहीं। तो मैं ये कह रहा था कि आहार की क्रिया और आहार की इच्छा, ये दो हो गई बातें। आहार की क्रिया और आहार की इच्छा। दाता नवधा भक्ति पूर्वक पात्र के करपात्र में वह आहार देता है, ग्रास देता है, देते ही नहीं लेते। समझ रहे हैं आप? संशोधन करते हैं। येषणा समिति। आप कह सकते हैं महाराज हमने तो शुद्धि बोल दी, आहार जल शुद्ध है तो आपको ले लेना चाहिए, हमारे ऊपर विश्वास तो किया करो।
या आपके ऊपर विश्वास है, किंतु प्रूफ रीडिंग भी आवश्यक है। आपने संशोधन करके दिया है, मैं मानता हूं, किंतु कहीं भी चूक हो सकती है, इसलिए संशोधन करके ही आहार लेने की आज्ञा आगमकारों की है। तो इसलिए येषणा समिति पूर्वक वो आहार लेते हैं। ये जो क्रिया की जा रही है इसमें सावधान हैं। बल्कि गुरुदेव ने एक प्रसंग पर ये कहा था कि श्रमण लोग आहार लेते समय भी स्वाध्याय करते हैं। वो मूलाचार में जो विधि लिखी है उसी विधि के अनुरूप उस आहार चर्या को वो संपन्न करते हैं। एक बार लेंगे ये शर्त है, और अंतराय का पालन करेंगे दूसरा शर्त है। 40 दोषों से रहित हो करके, और एक बार वो भी खड़े हो करके, बैठ करके आराम के साथ नहीं, उसमें ज़्यादा लिया जा सकता है। खड़े हो करके लेंगे। हाँ, 25 किलोमीटर चल करके भी आए हैं तो भी खड़े हो करके ही आहार की चर्या होगी। और उस समय येषणा समिति के साथ, इसके साथ साथ और क्या है मालूम है? सुनो, बहुत रिस्क है इसमें। क्या है? आपने ग्रास दे दिया और संशोधन करके ग्रास लेंगे तो संवेदन तो होगा, ये मीठी वस्तु है आदि आदि, संवेदन होगा क्या नहीं? तो संवेदन होते हुए भी वो बिना इच्छा के लेते हैं। और इसी प्रकार मिल जाए ये मन में भाव नहीं लाते, और रसनेन्द्रिय के ऊपर विजय प्राप्त करते हुए उस आहार की क्रिया को संपन्न करते हैं। क्योंकि मूल गुण में पंचेंद्रिय निरोध नाम का भी मूल गुण है। तो रसनेन्द्रिय मीठी मीठी वस्तु मिल रही है और बड़े आदर और भक्ति के साथ दिया जा रहा है, तो इधर लेते ही चले जाएं ऐसा संभव नहीं। लेंगे तो सही, किंतु संयम के पालन करने के उद्देश्य को लेकर के ही उस आहार को वो ग्रहण करते हैं। संयमठम, संयम के लिए, स्वाध्याय के लिए, तप आदि विशिष्ट करने के लिए, रत्नत्रय की आराधना के लिए उस आहार को आगम के अनुरूप वो लेते हैं। किंतु लेने की जो इच्छा है वह धर्म ध्यान नहीं है। सुनो, लेने की इच्छा धर्म ध्यान नहीं। यदि इसको आप धर्म ध्यान मानते हैं तो प्रश्न ये खड़ा होता है, तो फिर एक ही बार क्यों लें? 3-4 बार ले लें ताकि 3-4 बार धर्म ध्यान करने का अवसर आ जाएगा अपन को। इससे स्पष्ट है कि वह धर्म ध्यान के लिए आहार लिया जाता है, न कि लेना मात्र धर्म ध्यान है। आप सोचो तो गुरुदेव ज्ञान सागर महाराज ने कहा था कि प्रमाद की अभिव्यक्ति तीर्थंकरों को कब होती है? तो आहार चर्या करते समय। इससे स्पष्ट है यह आहार ध्यान का रूप है। हालांकि आहार ध्यान की जो वैरायटी है वो बहुत सूक्ष्म है, इसके उपरांत भी उसको हम धर्म ध्यान नहीं कह सकते। तो ऐसी स्थिति में धर्म ध्यान करना कितना कठिन कार्य है। जगह जगह हम ध्यान के केंद्र खोल रहे हैं, तो आचार्य कहते हैं केंद्र खोलने की क्या आवश्यकता है? कहीं भी बैठो मन केंद्रित होना चाहिए, जिसका नाम ध्यान है। रिलैक्स का नाम धर्म ध्यान नहीं। आप दिन भर काम करते ही एक्सर्शन हो गया और शवासन लगा दो, ध्यान हो जाएगा। रिलैक्स का नाम धर्म ध्यान नहीं।
ध्यान अलग है। विषयों से हट करके मन पंच परमेष्टि में केंद्रित हो जाए अथवा शुद्ध परमात्मा तत्व में यदि वह टिक जाए, उसका नाम धर्म ध्यान है, ऐसा कहा। धर्म ध्यान करने के लिए कोई शर्त नहीं है। किसी भी वस्तु को हम ध्यान का विषय बना सकते हैं, किंतु शर्त यह है कि वीतरागो भवेत योगी, ऐसा कहा। योगी को यू वीतरागी होना चाहिए। कोई भी पदार्थ हो, किसी भी पदार्थ को वह ध्यान का विषय बना सकता है। जम किंच विचिंतन तो किंतु निरीह विद्य हवे जहाँ साधु, ऐसा कहा। कोई इच्छा नहीं है किसी भी पदार्थ को, क्योंकि पदार्थ के स्वरूप की ओर जब दृष्टि जाती है तो उसमें हर्ष विषाद समाप्त हो जाता है। गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात कही थी, वह ये है कि दो प्रकार से द्रव्य का, पदार्थ का चिंतन किया जाता है। पदार्थ का एक द्रव्य दृष्टि से अर्थात स्वरूप की दृष्टि से, और एक पर्याय की दृष्टि से। इन दोनों दृष्टि से चिंतन करने से लाभ क्या है, यह भी स्पष्ट किया है। द्रव्य का चिंतन करने से भीति समाप्त होगी। क्यों? द्रव्य अविनश्वर है, वह मिटने वाला नहीं। तो मरण किसका? मरण के प्रति जो भीति है वह समाप्त होगी, क्योंकि द्रव्य मिटता नहीं, पर्याय मिटती है। द्रव्य अविनश्वर है, अविनश्वर है तो किस बात की भीति, टिक जाता है। और पर्याय का चिंतन करने से वैराग्य उत्पन्न होता है, क्योंकि पर्याय नश्वर है। अविनश्वर जब नहीं है तो उसका उपभोग हम क्यों करें? प्रति समय पदार्थ मिट रहा है। अब देखो संसारी प्राणी की दृष्टि तो देखो, इसलिए हम कहना चाहते हैं महाराज, जब प्रति समय पदार्थ मिट रहा है, मिटने वाला है, इसलिए मिटने के पहले हम भोग ले, क्योंकि मिटना ही है, आज नहीं कल मिटना है, इसलिए पहले से हम उसका उपभोग कर लें, ऐसा वह सोचता, ये ठीक नहीं है। पर्याय नश्वर है, शाश्वत नहीं है। अपनी अपनी बार जब कहा है तो आप मरण से डरते क्यों हो? मरण से डरो नहीं, क्योंकि डरने से, डरने से मृत्यु से छुटकारा नहीं मिल सकती, और मोक्ष को चाहने से मोक्ष का लाभ नहीं हो सकता। चाहने मात्र से मिल जाए तो सभी चाहते हैं, कौन नहीं चाहता मुक्ति? चाहते कि नहीं? लेकिन मुक्ति तब मिलेगी जब गोलगंज को मुक्ति मिलेगी, पक्की बात है। आप छिंदवाड़ा में रह करके उसमें भी पहले तो निवेदन करते हैं महाराज छिंदवाड़ा, अच्छा छिंदवाड़ा आने के बाद फिर गुलाबरा, फिर चैतालय, बिल्कुल ठीक है, भावना रखनी चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? हाँ बिल्कुल, ये भाव रहता है, कोई बाधा नहीं। यह भी धर्म ध्यान के लिए कारण है, नहीं समझे? हाँ, आप अपने अपनी भूमिका के अनुरूप है, किंतु श्रवण के लिए कोई भी स्थान हो, स्थान विशेष से वो बंधते नहीं। हाँ ये ठीक है, संयम के अनुपालन करने के लिए, ध्यान के लिए पवित्र स्थान को भी चुना जाता है, चुनते हैं, लेकिन लक्ष्य ये रखते हैं कि ध्यान हमें धर्म ध्यान करना है। अनुकूलता नहीं मिलती है, मान लो प्राथमिक भूमिका में, तो अनुकूल स्थान को वो चुन लेते हैं, लेकिन अनुकूल स्थान को चुन करके वहां पर सोते नहीं, ये ध्यान रखो। धर्म ध्यान करने के लिए स्थान को चुना जा रहा है। ये जो चयन है यह धर्म ध्यान नहीं,
स्थान चयनित करके वहां पर मन को केंद्रित करना होता है, उसका नाम ध्यान है। अपरिस्पंद अग्निशिखावत अवभासमानम ज्ञानम एव ध्यानम, ऐसा कहा। निष्पंद जो अग्नि की शिखा है, उस प्रकार प्रतिभाषित होने वाला जो ज्ञान है, उसका नाम ध्यान कहा है। ये आपकी भूमिका में संभव है क्या? है? उपदेश देते समय भी क्षण क्षण में आपका उपयोग इधर उधर जाता है और बीच में कहना पड़ता है ध्यान से सुने, गौर करें। इसका अर्थ अन्यत्र जाता रहता है। ये पेंडुलम जानते हैं आप? हाँ, घड़ी का। आज वो बहुत कम उपयोग में आते हैं, लेकिन वो है। उसी प्रकार मन जो है वह पेंडुलम की भांति वह अस्थिर रहता है। उसको स्थिर करने के लिए ही ये सब पुरुषार्थ है कि वस्तुतः बाहरी जो कुछ भी भौतिक जो पदार्थ हैं, उनका आकर्षण जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक ध्यान की बातें हो सकती हैं, ध्यान नहीं हो सकता है। ध्यान की बात करो किंतु ध्यान से करो। ध्यान की बात तो हम कर लेते हैं किंतु ध्यान हमारा फिर भी बाहर ही चला जाता है। स्रोत क्या है? आत्मा का आनंद किसमें आएगा? सोचो, विचार करो, किसमें आता है? सब कुछ अनुकूल हो फिर कौन सा ध्यान होगा, हमें बताओ आप। वातानुकूलित हो फिर आप ध्यान करेंगे। ये सब क्या है? प्रतिकूलता में ही समता की परीक्षा है, अनुकूलता में क्या परीक्षा है? भोजन करने के लिए बैठ गए, भोजन करने के लिए भोजन कर रहे हैं और मान लो परोसने वाला आ गया तो बस बस कह देता, लेकिन परोसने के बाद कह देता बस बस, पहला नहीं कहता। वो बहुत चतुर रहता, एक हाथ से वो मना करता, बस बस डालते जाओ, बस 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 कहता वो। हाँ, बहुत कठिन है ये। इच्छा को रोकना यह तप माना गया है। क्या? यह निरोधा तपः, इच्छा का निरोध होना चाहिए। बहुत कठिन काम है। हमारा सब कुछ हो सकता है लेकिन इच्छा का निरोध नहीं हो सकता। धर्म ध्यान करना है तो इच्छा का ही निरोध होता है। इसलिए अलग अलग भूमिकाएं होती हैं आपके लिए, अर्थात गृहस्थ जो धर्म ध्यान करता है उसकी सामग्री अलग है। देव दर्शन करना, पूजन अर्चन करना, अभिषेक करना, जाप आदि करना, ये सारे ये मन को केंद्रित करने के लिए इसको ध्यान की संज्ञा दी है, किंतु वह एकाग्र फिर भी नहीं हो पाता है। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम कहता है और अगले पल में कहाँ से आ गए, कबे आ गए? ये उसी में फिर अर्घम, वो सब चल रहा है, सब अर्घ ही हो रहा है। अष्ट मंगल द्रव्य है और वो कौन सा मंगल द्रव्य आ गया बीच में चर्चा कर लेता है वो। ये सब अस्थिरता रहती है। एकाग्रता जब एक क्षण के लिए, पूजन के समय पर भी जब एकाग्रता नहीं है, स्वाध्याय के समय पर भी एकाग्रता नहीं है, तो एकाग्रता आएगी कब आपको? इसलिए ध्यान केंद्र खोलना, ये सब ओम शांति, ओम शांति का अर्थ वहां कुछ है ही नहीं। हाँ, शिवचंद्र महाराज हुए आचार्य शिवचंद्र, उन्होंने ध्यान पर ग्रंथ लिखा है ज्ञानार्णव, और उसमें एक प्रसंग दिया है उन्होंने कि ध्यान किसको होता और किसको नहीं होता। वह श्लोक स्मरण में आ रहा है, धीरे धीरे आ जाए आपके पुण्य के उदय से।
आ गया। खपुष्पमथवा श्रृंघम खरस्यापि प्रतीयते न पुनर्देश कालेपि ध्यान सिद्धिर गृहाश्रमे। गृहस्थ आश्रम में ध्यान की सिद्धि संभव नहीं है। उन्होंने उदाहरण दिया है कि गधे की सींग उग सकते हैं, संभावना, पॉसिबिलिटी, हालांकि ये संभव नहीं है, फिर भी एक अच्छी युक्ति के रूप में उन्होंने कहा कि गधे की सींग उग सकते हैं और आकाश में फूल पुष्प फूल लग सकता है, किंतु न पुनर्देश कालेपि ध्यान सिद्धिर गृहाश्रमे। गृहस्थ आश्रम में ध्यान की सिद्धि संभव नहीं है। और यदि ध्यान होता है तो आर ध्यान रौद्र ध्यान तो चलते ही रहता है, किंतु मोक्ष के लिए कारणभूत जो ध्यान है, धर्म ध्यान अथवा शुक्ल ध्यान, ये गृहस्थ आश्रम में संभव नहीं है। क्यों? इसलिए संभव नहीं है जब तक कर्तृत्व, भोक्तृत्व और स्वामित्व बुद्धि का त्याग नहीं होगा, तब तक वह ध्यान निर्विकल्प संभव नहीं है। महाराज, सम्यक दृष्टि हम है क्या? नहीं, हाँ बिल्कुल है, आप चिंता नहीं करो। किंतु सम्यक दृष्टि होते हुए भी गृहस्थ सराग सम्यक दृष्टि है, और सराग दशा में सम्यक दर्शन होते हुए भी वह ध्यान का स्वामी क्यों नहीं होता? क्योंकि स्वामित्व का त्याग नहीं किया। सम्यक दृष्टि है किंतु स्वामित्व बुद्धि का त्याग नहीं। आप यहाँ पर बैठ करके निश्चिंत होकर के उपदेश सुन रहे हैं, किंतु या तो घर में ताला लगा करके आए हैं अथवा एक आध मेंबर को बिठा के आए हैं। ये स्वामित्व है। हमारा में कोई स्वामित्व नहीं। महाराज, फिर ताला क्यों लगाते हैं आप? काय के लिए ताला लगाते हैं? अलीगढ़ का ताला, अलीगढ़ कंपनी का वो ताला क्यों लगाते हैं आप? जब सब कुछ आपका ये स्वामित्व नहीं है तो ताला हुआ है, क्यों लगाते हैं आप? इससे स्पष्ट है उसके प्रति स्वामित्व भाव है। भूल करके भी आप दूसरे के घर में प्रवेश नहीं कर सकते। रात के 12 बजे भी वो अपना, ये अपना छोटा नहीं है ना, ये अपना परिवार है? अपना परिवार है, भले ही छोटा हो या बड़कुल हो, बात अलग है, लेकिन है अपना परिवार। परिवार है, दुकान है, मकान है, जमीन जायदाद, ये जो कुछ भी है, इसके प्रति जब तक स्वामित्व भाव रहेगा, तो स्वामित्व है तो कर्तृत्व भाव भी रहता है और भोक्तृत्व भाव भी रहता है। ये तीनों जहाँ तक पलते हैं वहाँ तक ध्यान संभव नहीं। परिग्रह का विमोचन किए बिना ध्यान करने के लिए जो प्रयास करता है, वो शिवचंद्र आचार्य महाराज ही कह रहे हैं, बिना रत्नत्रय का अवलंबन लिए यदि ध्यान करने का प्रयास करता है तो उसका वह ध्यान किस प्रकार निरर्थक सिद्ध होगा। तो आचार्य कहते हैं, अपने मस्तिष्क के बल पर पहाड़ को फोड़ना चाहता है तो पहाड़ फूटेगा क्या या नारियल फूटेगा? मस्तिष्क ही फूट जाएगा। ये जिस प्रकार संभव नहीं है, उसी प्रकार रत्नत्रय का आलम्बन लिए बिना यदि ध्यान करने का प्रयास करेंगे तो न भूतो न भविष्यति। इसलिए आपके भूमिका में यदि कोई ध्यान है तो यही ध्यान है, पूजन अर्चन दान है। इसमें आगे आ जाओ, ये पेपर भी कम नहीं है, ये इसमें भी मेरिट में आना चाहिए आप लोगों को, है बिल्कुल आ ही रहे हैं, लेकिन और भी इसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि धर्म ध्यान बहुत दुर्लभ चीज है, कदम कदम पर और ध्यान में आ जाता है। इष्ट वियोग, अपने लिए जो इष्ट पदार्थ है उसका वियोग होती ही विकलता आती है।
अनिष्ट का संयोग हो गया तो उसका प्रतिकार का भाव, जहां तक प्रतिकार का भाव है वहां तक आर्धन है। क्योंकि प्रतिकार अनिष्ट का होता है, तो अनिष्ट का जब समागम होता है तो उसके प्रतिकार के लिए वो खड़ा हो जाता है, और इष्ट का वियोग हो गया तो उसके समागम के लिए बार बार तत्पर रहता है। इसी का नाम आर्ध ध्यान बोला है। और इससे ऊपर उठ जाता है तो धर्म ध्यान की भूमिका मानी जाती है। हाँ, बहुत एकदम क्लियर कट है ये। हाँ, ये क्षण के लिए भी इष्टानिष्ट की कल्पना से ऊपर उठना ये गृहस्थ के लिए कैसे संभव है। लेकिन फिर भी उसकी भूमिका के अनुरूप आचार्यों ने साधन सामग्री दी है, उसका आप निरंतर अपने भूमिका के अनुरूप आवश्यकों का पालन करना चाहिए। दानम, पूजा, शीलमुवासु, सावयानम चौ विहूधम्मो, श्रावकों के ये 4 आवश्यक अथवा धर्म माने गए हैं। दान, पूजा, शील और उपवास यथा योग्य, यही उसके लिए धर्म ध्यान के लिए कारण माने गए हैं। ये करते रहिए। कब तक करें महाराज? पुनः हो आकुलता क्यों? गाड़ी चूक रही, कब तक करें? जब तक कार्य संपादित न हो तब तक करते रहना आपको। हाँ, प्रतीक्षा नहीं करना, कार्य करते रहिएगा। फल की ओर इच्छा रखे बिना आपको कार्य करना है। कि वस्तुतः जो आत्मिक शांति है उसका स्रोत कहाँ है यह पकड़ में नहीं आ रहा है संसारी प्राणी को। एक छोटा सा प्रसंग, 10 बज रहा है इसलिए एक छोटा सा प्रसंग आपके सामने रख करके इस विषय को पूर्ण कर लूं। वो ये है, आउट ऑफ कंट्री से कुछ यात्री भारत में आ गए। हमने सुना था गुरुदेव के मुख से, आपके सामने रख रहा हूँ। 20-25 व्यक्तियों का वह समूह आया है अरब कंट्री से, और अरब कंट्री में पानी की कमी बताते हैं। मुश्किल से उनको पानी में पीने को आदि को मिलता है। यहाँ आने से उनको ऐसा लगा यहाँ पर तो बिल्कुल जहाँ देखो वहाँ पर पानी, बारिश जो होती है वो तो है अलग है, लेकिन फिर भी बिना बारिश के भी पानी देखता है। तो उन्होंने सोचा कि हमें भी टोंटी घुमा दी तो पानी आने लगा। तो उन्होंने सोचा कि कम से कम 10 पीस टोंटी को खरीदना है हमें। सुन रहे हैं आप? 10 पीस वो गया बाजार, दुकान में गया, क्या क्या भाव है, क्या टोंटी खरीदना है, कितने? हमें कम से कम 20 चाहिए। अच्छी बात है। एक की क्या कीमत है? जो आप कहो हम देने के लिए तैयार हैं। कम से कम जो है 1000 रुपये में एक टोंटी। हाँ ठीक, कोई वादा नहीं है, तुम 1500 ले लो, लेकिन हमें 20 टोंटी हमें दे दो। तो वो सोच रहा तुम क्या करोगे? दुकानदार था ये, कहीं न कहीं ये फंस गया है, कोई वादा नहीं। तुम क्या करोगे? नहीं, हमें पानी की आवश्यकता है। अच्छा, वो मन में सोच रहा है ये भ्रमित है, ये कोई वादा नहीं, हमें क्या लेना देना, हमें तो बेचना है। तो उन्होंने खरीद ली 20 टोंटी और ले गया वो। और 20-25 लोगों की टीम थी, और रात में सोना है, शयन करना है, सारे तैयारी, शयन कक्ष में पहुंच गए और लेट गए। और जो उसने खरीदा था वो एक उठा करके देख रहा है, टोंटी को घुमा करके कि पानी कहाँ से आता, नहीं आ रहा है। अरे ये क्या हो गया?
कोई बात नहीं, इसमें कुछ मिस्टेक हो सकता है, दूसरा ले लिया, उसको भी टोंटी घुमा दी और 20 के 20 टोंटी घुमा घुमा करके देख रहा है। तो दूसरा जो है पास में जो लेटा था वो सोच रहा, देख रहा, तुम ये क्या कर रहे हो, पागलपन, पागलपन थोड़ी, हमें ठगा गया है। हमने सोचा कि यहाँ पर भारत में बिल्कुल पानी की कोई कमी नहीं, हमने 10-20 जो है टोंटी खरीद ली, क्योंकि घुमाने से पानी आता है, इसलिए मैं देख रहा हूँ। तुम पागल हो, टोंटी में पानी नहीं, टोंटी में से पानी आता है, लेकिन टैंक हो तो। बात समझ में आ रही कि नहीं है कि आत्मा का रस कहाँ से आएगा, विषयों से नहीं आएगा। आत्मिक जो सुख है वो पंचेंद्रिय के विषयों के माध्यम से वह सुख का संवेदन करना चाहता है, सुख भोगना चाहता है। विषयों में सुख नहीं है, इंद्रियों के माध्यम से सुख नहीं मिलता। इंद्रियातीत सुख को प्राप्त करने के लिए आपको, आप हंस रहे हैं उसके दृष्टांत को देख करके, लेकिन प्रत्येक संसारी प्राणी की दशा यही हो रही है। कोई कार खरीदा है, कोई फ्रिज खरीदा है, कोई मोबाइल खरीदा है, कोई और कुछ खरीदा है, तो बिल्डिंग हवेली बना रहा है, ठीक है बना लो आप। इन सारे भौतिक पदार्थों में यदि सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, वो उन्हें छोड़ क्यों दिया, उसमें यदि सुख मिलता तो वहीं रहते, वो संभव नहीं। आत्मिक सुख के लिए पर पदार्थों से अपने आप को ऊपर उठाना पड़ेगा। धर्म ध्यान करना चाहो तो आर ध्यान और रौद्र ध्यान की अंत्येष्टि होनी चाहिए। मोह की अंत्येष्टि जब तक नहीं होगी तब तक केवल ज्ञान होने वाला नहीं है। तुम प्रतीक्षा करते रहो, प्रतीक्षा करने से कुछ नहीं होगा। समय हो रहा है, आगे भी जो भी औपचारिकता है हमने सुना था, तो ठीक है उसको भी संपन्न करना है। ये ध्यान हमें भी है, क्योंकि धर्म ध्यान ये धर्म ध्यान के लिए कारण है। इसलिए मैं इतना उपयुक्त समझता हूँ कि वस्तुतः गृहस्थ जीवन में वहाँ पर अपने कर्तव्य का अनुपालन करते हुए भी धर्म ध्यान की भूमिका अपने ढंग की होती है। इसलिए पंच परमेष्टि की उपासना करने वाला जो श्रावक होता है वह भी यथायोग पूजन अर्चन आदि के माध्यम से धर्म ध्यान को संपन्न करता है। उसी प्रकार श्रमण लोग भी अपनी भूमिका के अनुरूप वो भी धर्म ध्यान करने में लगे हैं। इसी प्रकार आर ध्यान रौद्र ध्यान को छोड़ करके धर्म ध्यान का हम आलम्बन लेते हैं तो कर्मों का विच्छेद हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देव। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।